जितने भी न्यूली लिस्टेड कंपनीज हैं, कहने का मतलब है 2020 और 21 में जितने भी कंपनीज का आईपीओ आया था, मैक्सिमम कंपनीज का वैल्यूएशन थोड़ा हाई थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में भी करेक्शन आया और इन स्टॉक्स में उससे ज़्यादा करेक्शन आया। मार्केट में करेक्शन नहीं भी आता, फिर भी इनमें करेक्शन आता, वो बहाने कुछ भी हो सकते थे। तो अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में बारबेक्यू नेशन के बारे में, आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का नाम एटलीस्ट सुना तो होगा। वो अलग बात है आपने इनके प्रोडक्ट सर्विसेज लिए हो एक दफ़ा भी लाइफ में या फिर नहीं लिए हो। तो अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ, ये कंपनी का आईपीओ आया था यहाँ पर मई में आया था 2021, ठीक है। एंड उसके बाद आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी इसमें अच्छा अपमूव आपको देखने को मिला था। ओके, हम क्या बात करें, हम करें मंथली के टाइम फ्रेम पे, यानी हर एक कैंडल आपको 1 मंथ रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे एक आया था ये रफली अगर हम बात करें 400 के अराउंड या फिर उससे आसपास, और जिसने हाई लगाया यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1950 यानी 1950 के अराउंड। यहाँ से किस तरह की इसमें रैली रही, शार्प रैली क्लियरली आपने देखा। देन मार्केट में भी और इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई। इस कैंडल ने हमें बता दी थी मंथली के टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर ये प्राइस मार्केट को पसंद नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। देन आई इसमें प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि मार्केट में भी आई। उसके बाद क्या है, हर मंथ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली मार्केट में भी। इसने एक लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की और वहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। अभी 3 महीने हो चुके हैं, ये 1 2 3 तीसरा मंथ ऑल्दो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी रेड बन रहा है। वो रेड कंप्लीटली बन भी सकता है, डोजी भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। आगे क्या हुआ, जब इसने सपोर्ट लिया तो इस लेवल से और इस लेवल के आसपास जहाँ इसने सपोर्ट लिया वहाँ तक अभी तक 55% करेक्ट हो चुका था, ठीक है। वहाँ से थोड़ा बाउंस भी हो चुका है, यानी इतना आधा रिकवर हो चुका है। कितना हो चुका है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए। इतना हमें समझ में आ गया कि मार्केट में लिस्ट यहाँ हुआ, ये इसने हाई लगाया, देन इतना रिट्रेस हुआ 55% और अभी 3 महीने से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इतना डेवलपमेंट के बाद में एक न्यूज़ निकल के आती है, रिसेंट की न्यूज़ है, यानी और क्या डेवलपमेंट हुई। ये एक इन्वेस्टर है, अगर आपने इनका नाम सुना है, आशीष कचूलिया जी। इन्होंने इसमें कुछ अपनी स्टेक को बढ़ाया है या फिर ये कहें खरीदा है। 1.1 स्टेक इन्होंने बारबेक्यू नेशन में जून क्वार्टर में इन्होंने ये समझ लीजिए बॉट किया हुआ। कितने शेयर, इतने शेयर। तो ये है रीजन की न्यूज़। इस न्यूज़ के बेसिस पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो भी लिया हुआ है वो इनका अपना गोल था। हो सकता है उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, मीडियम रन के लिए लिया, या उनके अपने और गोल है कि यहाँ पे हम ले रहे हैं कि यहाँ से इसको 5 साल 3 साल के लिए। तो वो उन्होंने अपने एनालिसिस के हिसाब से इसमें बाइंग किए। आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट करनी होती है। लेकिन जो रीसेंट की न्यूज़ है वो ये है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसके प्राइस को आगे क्या। वो हम चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। मंथली से हम आ चुके हैं वीकली के, और क्या हुआ वो आप देखें। सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसका ट्रेंड कैसा रहा है। जब ये शेयर अप ट्रेंड में था, बहुत खूबसूरत पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया, यानी यहाँ पर 1 वीक ऊपर रहा, फिर कुछ कंसोलिडेशन आया, देन उसके बाद फिर से एक अप मूव नेक्स्ट वीक में, फिर कुछ वीक यहाँ पे अपने लेवल के आसपास ही टाइम करेक्शन लिया, देन एक वीक अप मूव फिर से, और देखिए क्या शानदार पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया और ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फॉलो करते हुए ऊपर गया। यानी यहाँ से ये बिल्कुल चलते गया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट होते गया ऊपर की तरफ, और देन उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाई, इससे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ पर ट्रेंड फाइनली जाके टूट गया था, ठीक हो गया। इतना हमें समझ में आ गया। अब जिस तरह से ऊपर जा रहा था वैसे नीचे भी आ रहा था। आप देखिए यहाँ से सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और उसके बाद फाइनली जाके 4 टाइम इसने यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। लास्ट वीक, ये वीक खत्म हुआ है जो, ठीक है, इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर भी गया, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है ये ऐसा ही रहा है कि इस लेवल के आसपास जब भी आएगा, ये रेजिस्टेंस है, सारे सप्लाई जोन है, वहाँ पे आते ही प्रॉफिट बुकिंग आएंगे। लेकिन एक चीज़ चेंज हुआ है, जब ये यहाँ तक था तब मार्केट, जनरल मार्केट ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड में था। अभी क्या है, जनरल मार्केट ट्रेंड एज ऑफ नाउ तो अप ट्रेंड में है, जब तक ये चेंज नहीं होता है वापस, लेकिन एज ऑफ नाउ अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में चीज़ें भी अप ट्रेंड में आएंगे, स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, और ऑलरेडी ये कुछ करेक्ट हो चुके हैं। तो ये आप देखने वाली बात है इस लेवल के आसपास, ठीक है। इतना हमें समझ में आ रहा है। और एक और लेवल निकल के आ रहा है 1200 के आसपास। 1200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है इस शेयर के लिए। वीकली के टाइम फ्रेम में हम बात करें, जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन होना शुरू कर देगा, एटलीस्ट क्लोजिंग दे देगा, तो हम कह सकते हैं नाउ फर्दर दीज लेवल ये आने वाले हैं एक एक करके। इतना आपको समझ में आया। तो और क्या समझ में आया, एक तो ऊपर की 1200 के लेवल आ गया जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी के हिसाब से, और नीचे अगर हम बात करें जहाँ से इसने बाउंस बैक किया वो निकल के आ रहा है 875 या फिर 880 के आसपास। तो कुल मिला के हमारे पास
ये 200 पॉइंट की रेंज ऐसी हो चुकी है अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये है इसका सपोर्ट 880 के आसपास और ये है 1200 के आसपास। इतना समझ में आ गया। इस बीच में थोड़ा टाइम बिता सकता है। अब एग्जैक्टली समझ में आएगा वन डे के टाइम फ्रेम में हुआ क्या है। वन डे का टाइम लग चुका है, इसमें आप समझने की कोशिश करें, ठीक से समझाएंगे सो दैट आपको क्लियरली ईजिली आसान भाषा में समझ में आ पाए। ठीक है, ये वही ट्रेंड लाइन है। ये तो हाई आपको समझ में आ गया। ये वही ट्रेंड लाइन है जिसके हम वीकली में बात कर रहे हैं। तो अगर पहले इसको देखें तो सीधा जाके इसने यहाँ ब्रेक किया जो हमें वीकली में देखने को मिल रहा था और यहाँ जाके सस्टेन नहीं हो पाया। डेफिनेटली पहली बार आया तो डेफिनेटली वहाँ पे सेलर आएंगे, क्योंकि सेलर अभी तक का उसका ट्रेंड, उसका बिहेवियर ऐसा ही रहा है कि जब भी इस लेवल के आसपास आएगा यहाँ पे सेलिंग होगी, होनी ही थी, हुई भी एग्जैक्टली, यानी जैसा होना था वैसा ही हुआ। आगे क्या, ये तो है इसका बड़ा टाइम फ्रेम। शॉर्ट टाइम फ्रेम, वन डे के टाइम फ्रेम में इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था। कहाँ पे हम बात करें, जो सेकंड ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फाइनल जाके इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन हुआ। तो कुल मिला के यहाँ से इसने थोड़ी रैली भी दिखाई, अब वापस से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। लास्ट वीक की अगर हम बात करें, इस वीक वीकली एक्सपायरी देन RBI की और उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन भी थे, उसके बाद भी इस रैली के बाद भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, या फिर स्टॉक्स में भी कुछ अभी आ रही जो थोड़ा चल चुके हैं। तो इसमें अब क्या हो सकता है आगे। फ्रेश बैंक की पहले हम देख लेते हैं। फ्रेश बैंक की अगर हम बात करें, अगर आपको स्टॉक, अगर एक सेकेंड यहाँ बात करते हैं सो दैट प्राइस आप लोगों को दिख पाए। अगर आपको ये शेयर इसी लेवल के आसपास दिखता है, यानी कि अभी जो इसकी क्लोजिंग है 1140, 1140 के आसपास, अगर यहाँ से 100 रुपया नीचे अगर आपको ये मिलता है तो ही ये अच्छे प्राइस के आसपास आ जाएगा। प्लस इस जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया है, इस वाले की हम बात करें, इस ट्रेंड लाइन की, यहाँ पे एक बार इसको टेस्ट करने आएगा। जब यहाँ पे टेस्ट कर रहा होगा देन विल सी कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है या फिर इसको ब्रेक करके अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पे फ्रेश बाइंग अभी नहीं बनती है, हम इसी लेवल के आसपास बात करेंगे 1030 1040 के अराउंड। यहाँ पर जब ये आएगा उस वक्त हम देखेंगे किस तरह के कैंडल बना रहा है डेली के टाइम फ्रेम में। क्या यहाँ से ग्रीन कैंडल इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसको ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करने फिर आ रहा है, देन विल सी कि अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये इन लेवल के आसपास आ जाएगा, यानी जहाँ से घुमा था। अभी भी क्या इसमें ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ऑल्दो शॉर्ट टाइम फ्रेम में हो चुका है। यहाँ पे आपने देखा एक रैली दिखाई, छोटी सी रैली दिखाई वन डे के टाइम फ्रेम में, देन करेक्शन, हल्का से प्रॉफिट बुकिंग। इसलिए कह रहा हूँ वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ जाएगा और परफेक्ट जो इसमें हो जाएगा, जहाँ पे कन्फर्मेशन बिल्कुल और भी ज़्यादा हो जाएगा। एक तो यहाँ से जब ये घूमना शुरू हो जाएगा, दूसरा ये जैसे ही 1200 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, यहाँ से आप कह सकते हो जो अभी भी 42% रिमेनिंग है क्लोजिंग प्राइस से अपने ऑल टाइम हाई से, ये आपको कहीं ना कहीं नहीं गया। अगर इसने 1 साल भी लगा लिया, 1.5 साल भी लगा लिया आने में, तो तब भी 1 से 1.5 साल में 42% के रिटर्न ख़राब नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है आपको अच्छे लगे ना लगे। तो कुल मिला के ये इसका एज ऑफ नाउ का बिहेवियर बन चुका है। अगर इसको ड्रॉ करें, ये 1200 जिसके हम बात कर रहे हैं और ये है इसका रीसेंट का, इसी प्राइस में ये एज ऑफ नाउ ट्रेड करता हुआ कुछ टाइम नजर आएगा। बाकी इसके ऊपर एक अच्छी रैली की हम बात करें, एटलीस्ट 30 to 40% के रिटर्न वो आपको दिखेगा। और बाकी अगर नीचे आता है तो लेट्स सी कहाँ पे जाके सपोर्ट लेगा। फर्स्ट सपोर्ट 1130 1030 1040 के अराउंड, एंड देन उसके बाद फाइनल सपोर्ट ये आएगा 875 880 जो रीजन के लोस थे। तो फर्स्ट टूटता है तो ये देखेंगे, इसलिए टूटता है तो फिर तो और भी नीचे चला गया। क्योंकि मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं ऊपर के 40% के, तो नीचे की भी बात कर सकते हैं कि मार्केट में कभी भी कोई भी लेवल आ सकते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। ऊपर के आप समझ गए 1200 के ऊपर निकले तो ऊपर की रैली, और इसको यहाँ पे जो रिटेस्ट करने आ रहा है इसके बाद ऊपर निकले तो ऊपर की रैली। 2 कंडीशन में ऊपर जाएंगे। और अगर एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन की बात करें डाउन साइड की, फर्स्ट कंडीशन अगर टूटता है तो इसके बाद पहला सपोर्ट ये है, और दूसरा कंडीशन डाउन साइड की अगर ये टूटता है तो फिर और भी नीचे के लेवल हमको दिखेंगे जो ये लिस्टिंग प्राइस के आसपास वहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए 2 लेवल्स हमने ऊपर की तरफ बताए हैं कि किस कंडीशन में ऊपर जा सकता है, और 2 कंडीशन डाउन ट्रेंड में कहाँ से और ये कितना नीचे जा सकता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बट इन सब के बाद भी एक पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मार्केट एज ऑफ ना थोड़ा रिवर्स हो रही है, चीज़ें थोड़ा ईज हो रही है, तो थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। क्योंकि एज ऑफ ना जितने भी स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा अब 45-50% जो भी है, इतना करेक्ट होने के बाद अब थोड़ा सा वो अपनी जो जनरल ट्रेंड है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, यानी मार्केट का जो जनरल ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसके साथ बढ़ सकते हैं। इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस वीक भी आपको भरपूर देखने को मिलेगा, लेकिन आपके जो एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। इसलिए आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो मैक्सिमम चीज़ हमने इसमें कवर कर
करने की कोशिश की। करंट लेवल पे हमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी, थोड़ा नीचे आने देना है। उसके नीचे आने के बाद भी हमें देखना है कि किस तरह का इसमें कैंडल बन रही है वन डे के टाइम फ्रेम में। समझ गए, 1030 1040 के अराउंड ये है इसके फर्स्ट बाइंग लेवल यहाँ पर। देन ये लोज के आसपास ये टूटता है तो फिर हम वेट करेंगे, फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे, फिर यहाँ तक देखेंगे उसके बाद कैसा कर रहा है। और ऊपर अगर यहीं से निकल गया फिर उसका धीरे धीरे करके हम अपनी बाइंग इनिशिएट करेंगे, और 1200 के ऊपर निकला तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर अप कर दी। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छे से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए प्लीज़।